कि जो ज्ञान ज्ञान को मानता है विज्ञान को नहीं मानता, वो भी कंप्लीट नहीं हो सकता। और जो विज्ञान विज्ञान को मानता है और ज्ञान को संसार से नहीं मानता, वो भी कंप्लीट। इसलिए ज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ साथ मिलकर चलने वाले हैं। तो ये बात हमेशा इसलिए बोध करने से था कि आत्मा की क्या पहचान होती है, आत्मा क्या होती है। इसी कड़ी में आपने ये समझना है और उसको डिटेल में समझेंगे। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओट प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश, धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु मेहतान, बार बार करो वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जन्मन का संसार, जग तारण को आ गए फिर पूर्ण गुरु मेहतान। साथ से प्यार से बोलना जी। ना सरबंदी ना ब्रह्मचारी ना पुरुष दूसरा नारी, ना सरबंदी ना ब्रह्मचारी ना पुरुष दूसरा नारी, ना वो ज्ञानी नाहि पूरक ये बताया है कि ना सर्वभंगी ना ब्रह्मचारी ना पुरुष ना खुसरा नारी, ना ज्ञानी ना ध्यानी भाई, ना मूर्ख ना चतुर कहावे, न बालक न वृद्ध कहावे, रूप रंग रेख नजर नहीं आवे, ना हो जंगम ना हो जोगी, आप ही आप सरवरस भोगी, सर्वव्यापी सबसे न्यारा, ऐसी लीला है अपरंपारा, आप जोत गिरधारी दास रविदास कहे ब्रह्मचारी। ये वाणी परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने आत्मा और परमात्मा की परिभाषा को बताने के लिए कही है। ना सर्वभंगी ना ब्रह्मचारी, यानी कि हमारी
आत्मा कहो परमात्मा को, बात को बता दिया, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा हम सूक्ष्म रूप को कह रहे हैं और परमात्मा हम विराट को कह रहे हैं। तो अगर हम ये समझते हैं कि परमात्मा नारी है या नर है या सर्वंगी है या ब्रह्मचारी है, तो गुरु जी कहते हैं कि ये नहीं है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि जैसे हम लोग शरीर को आत्मा समझ लेते हैं, शरीर को सब कुछ मान के उसी की पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं, या इंसान की बनाई हुई किसी कल्पना को हम भगवान समझ लेते हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ना सर्वभंगी, ना ब्रह्मचारी, ना पुरुष, ना खुसरा नारी। जैसे एक किन्नर होता है, एक नर होता है, एक नारी होता है, तो गुरु जी कहते हैं कि ना आत्मा परमात्मा ना नर है ना नारी है और ना ही खुसरा है, किन्नर है। ध्यान से सुनना है। ना सर्वभंगी, ना ब्रह्मचारी, ना पुरुष, ना खुसरा नारी, ना ज्ञानी ना ध्यानी। भाई आप दुनिया भर का ज्ञान करते रहो, वो कहता ज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी अहंकार का कारण हो जाता है। ये जो ज्ञान है ये भी अहंकार का कारण बन जाता है। अगर ये ज्ञान के साथ में ध्यान ना हो, बोध ना हो, तो ये ज्ञान भी अहंकार का कारण बन जाता है। और अगर इस ज्ञान के साथ साथ में ध्यान हो, बोध हो, रियलाइजेशन हो, तो यही ज्ञान हमारे लिए अमृत बन जाता है। तो इसलिए कहा है कि ना सर्वभंगी, ना ब्रह्मचारी, ना पुरुष, ना खुसरा नारी, ना ज्ञानी ना ध्यानी भाई, ना मूर्ख ना चतुर कहावे। आप किसी ये समझते रहोगे परमात्मा मूर्ख है या चतुर है, तो गुरु जी कहते हैं कि ये भी आप गलत समझ रहे हो। ना मूर्ख है और चतुर है। तो आज आपने समझना है अच्छी तरीके से। अगर आप परमात्मा को एक नर समझ रहे हो वो भी नहीं ठीक है, नारी समझ रहे हो वो भी गलत है, किन्नर समझ रहे हो वो भी गलत है, और ज्ञानी समझ रहे हो वो भी गलत है। और गुरु जी कहते हैं ना ज्ञानी ना ध्यानी भाई। आप ध्यान जितना मर्जी आंखें बंद करके बैठे रहो, कहते ये भी नहीं है। ना ज्ञानी ना ध्यानी भाई, ना मूर्ख ना चतुर कहे। आप कितने भी चतुर बनते रहो, कितने भी होशियार बनते रहो, भगवान गुरु जी कहते हैं कि ऐसा करके भी आप परमेश्वर को कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकते। ना ज्ञानी ना ध्यानी भाई, ना मूर्ख ना चतुर कहावे। अब आगे कहते हैं ना बालक ना वृद्ध कहावे। यानी परमात्मा कोई बालक जैसा भी नहीं है, छोटा सा बालक भी नहीं है, और कोई बुजुर्ग भी नहीं है, और कोई जवान भी नहीं है। यानी कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसको हम किसी अवस्था में बांध दे। नया बालक ना वृद्ध कहावे, रूप रंग रेख नजर नहीं आवे। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, ये इसको ऊपर गौर करना है। रूप रंग रेख नजर नहीं आवे, अर्थात रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार भी नहीं है, तो फिर क्या है? फिर क्या है? निराकार है। इस बात के साथ जो हमारी क्लास में पढ़ाया जाता है, जिसका ये बैनर आप ऊपर पढ़ रहे हैं निराकारी जागृति मिशन में, एक यही एक ऐसा मिशन है साथ संगत जी। देखो जैसे अभी अपने महात्मा जी देवालाल जी कह रहे थे आपको, तो सभी संतों को सत्कार करना चाहिए, चाहे कोई भी गुरु सीखने को मिलता है, किसी को अपने छोटा बड़ा नहीं कहना, सब अपने अपनी जगह बड़े हैं। परंतु जो हमारी क्लास में पढ़ाया जाता है, इस निराकारी जागृति मिशन में पढ़ाया जाता है, इस बात की गवाही परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी जैसे संत, जिनको दुनिया में शिरोमणि का किताब मिला है, जिनको संत समाज में शिरोमणि का खिताब मिला है, जिनसे श्रेष्ठ कोई संत हुआ ही नहीं है, तो उन्होंने भी परमात्मा को क्या बताया है? निराकार बताया है। पहले सत्य स्वरूप था, यह अविनाशी आप, मध्य व्यापक हो रहा, इसको तुम जाप, अंत काल में रहेगा निराकार प्रताप। अब देखो समझने वाली बात है,
रूप रंग रेख नजर नहीं आवे, यानी कि जिसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, ये कौन है? ये परमात्मा है। रूप रंग रेख नजर नहीं आवे, ना हो जंगम ना हो जोगी, ना ही परमात्मा जंगम है ना ही जोगी है। फिर क्या है? अब देखो इस बात को क्लियर किया है, ध्यान से सुनना है। ना हो जंगम ना हो जोगी, फिर क्या है? आप ही आप सर्वरस भोगी। आपके पास तो वो चीज खाने पीने के लिए बाद में आती है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म निराकार उसका स्वाद पहले चख के, पहले टेस्ट करके फिर आपके पास परोसता है। कोई फ्रूट होता है तो उस फ्रूट में जितना मीठा डालना है, कितना उसमें जो खट्टापन डालना है, वो परमेश्वर ने पहले ही उसको टेस्ट किया हुआ है। आप ही आप सर्वरस भोगी, सब भोगों का रस पान करके, सब भोगों को भोग कर फिर आपके पास भेजा जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि कोई भी चीज इस दुनिया में सच्ची और सुच्ची नहीं है। आप ही आप सर्वरस भोगी, सब रसों का भोग परमेश्वर खुद ही करता है। ना सर्वभंगी ना ब्रह्मचारी, ना पुरुष ना खुसरा नारी, ना ज्ञानी ना ध्यानी भाई, ना मूर्ख ना चतुर कहावे, ना बालक ना वृद्ध कहावे, रूप रंग रेख नजर नहीं आवे, ना हो जंगम ना हो जोगी, आप ही आप सर्वरस भोगी, सर्वव्यापी। अब देखो समझने वाली बात है, परमेश्वर की क्या पहचान है? क्या आपको वो पहचान हुई है अब तक जो जो गुरु जी बता रहे हैं? ये बात एक कंक्लूजन वाली बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब यहां पर आके खुलासा किया है तो भटकना नहीं है इसमें। इसमें ये नहीं सोचना कि ये क्या बात कही, इसको समझने वाली बात है। अब बताया है सर्वव्यापी सबसे न्यारा, ये परमेश्वर की पहचान है। परमात्मा क्या है? सर्वव्यापी है और फिर सबसे न्यारा है। अब पहले ये समझना है कि सर्वव्यापी कैसे है, कैसे सर्वव्यापी है, कैसे सर्वव्यापी है। मेश्वर जी बताएंगे भगवान परमात्मा सर्वव्यापी कैसे है। जो डॉक्टर साहब विज्ञान कहता है, अब आओ आप अध्यात्म इसको कैसे कहता है। सर्वव्यापी परमात्मा कैसे? दो बातें हैं, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं अध्यात्म के समझने के लिए। इसमें साइंस भी सीधी आ जाती है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये जो साइंस बताती है ये ठीक बता रही है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा, हर एक आदमी इस बात को साइंटिस्ट समझ सकता है, एक आम आदमी वो इस चीज को नहीं समझ सकेगा। इसको सीधी भाषा में और समझेंगे हम लोग। सर्वव्यापी कैसे है? जैसे ये 5 के 5 तत्व है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये 5 तत्व नहीं है। आकाश सब जगह है, पृथ्वी सब जगह है, चाहे वो कैसी भी है, चाहे वो काली है, दोमट है, सफेद है, रेतली है, कुछ भी है, पानी भी मोस्टली सभी जगह है। तो 5 तत्वों के रूप में परमात्मा सर्वव्यापी है। और उससे भी और गहराई में अगर हम जाएंगे, जिससे ये 5 तत्व जिंदा है, जो चेतना है, चेतना हम कहीं पर भी जाएंगे, आकाश तक भी हम जाएंगे, आकाश तक भी ये चेतना का पसार है। क्यों डॉक्टर साहब? ये 5 तत्व जो आपके हैं, इसमें सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट ही है। ये अगर ये नहीं है तो ये 5 तत्वों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो जाता है। क्योंकि ये 5 तत्व जो डिपेंड करते हैं, क्योंकि H हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनता है। अब वो हाइड्रोजन जो मिलकर बनी है, एटम से एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे। तो जैसे आत्म तत्व हमारा होता है, आत्म तत्व के बगैर चेतना का कोई अस्तित्व नहीं है। देखो अभी हम ये समझ रहे हैं कि सर्वव्यापी कैसे है। अब आप इस चीज को साइंस भी मानती है कि सर्वव्यापी तरीके से सर्वव्यापी है परमात्मा। तत्वों के रूप में भी हम कह सकते हैं सर्वव्यापी है, और जिससे तत्व जिंदा है इसको भी हम कह सकते हैं
सर्वव्यापी है। परंतु अब एक और इसमें लड़ी जुड़ गई है कि सर्वव्यापी तो है, सर्वव्यापी को साइंस भी मान रही है और अध्यात्म भी मानता है। ये बात हमारी सिद्ध होगी कि तत्वों के रूप में भी सर्वव्यापी है और चेतना के रूप में भी सर्वव्यापी है। क्योंकि अगर तत्व है तो चेतना के साथ में अगर तत्व जुड़े हैं तो तभी हमारे तत्व काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है, साइंस भी ये मानती है, और मानती क्या, ये सत्य है। और हम भी ना माने, साइंस भी ना माने, चाहे फिर भी सत्य है। लेकिन अगर साइंस मानती है तो उन्होंने कुछ तथ्य को समझ के, कुछ फैक्ट को समझ के इस बात को समझा है। और विज्ञान और ज्ञान की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से ये बात इस तरीके से सत्य सिद्ध होती है कि परमेश्वर इस तरीके से सर्वव्यापी है। अब क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे न्यारा कैसे है परमात्मा। सर्वव्यापी, सबसे न्यारा, ऐसी लीला है अपरंपारा। परमेश्वर की गुरु जी कहते हैं ऐसी लीला है कि सर्वव्यापी तो है, ये तो विज्ञान ने भी मान लिया, अध्यात्म ने भी मान लिया, लेकिन अब सबसे न्यारा कैसे है, सबसे न्यारा कैसे है? डॉक्टर साहब आप बताएंगे, विज्ञान क्या कहते हैं सबसे न्यारे पॉइंट के ऊपर? सबसे न्यारा इसलिए है, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को छोड़ दीजिए आप, वो तो हमने मान लिया है, वो तो समझ गए हम। अब क्वेश्चन ये है that how we can say that Paramatma is existing everywhere? How we can say that Paramatma is the power which is existing everywhere? And how we can say that this Paramatma is such a supernatural power which cannot be segregated, which cannot be divided, which cannot be overruled, which cannot be overpowered with the help of any external or internal power? Is it true or is it not true? सबसे न्यारा ये है कि ये एक, आप हमेशा कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, वो किसी से प्रभावित नहीं होती है। जब वो किसी से प्रभावित नहीं होती तो वो ऑल टाइम, ऑलवेज, एवरी टाइम वो अपने रूप में काम करती रहती है। वो चाहे उसको शरीर मिले या ना मिले, या कोई सांसारिक चीजें मिले या ना मिले, वो एक हमेशा इस पूरे यूनिवर्स में व्याप्त है, इसीलिए वो न्यारा है। उस पर कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो इज्म क्या कहती है, अध्यात्म कहते क्या कहता है, इसमें थोड़ा जब हम विज्ञान से ये पूछेंगे कि सबसे न्यारा क्या है, तो विज्ञान थोड़ा सा इसमें अटक जाता है। अब यहां तक तो विज्ञान भी मान रहा है कि सर्वव्यापी है, तत्वों के बारे में वो कह रहे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कह रहे, ठीक है, लेकिन अब ये सबसे न्यारा कैसे है? सबसे न्यारा, अब इसको समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है, इसको सबसे न्यारा कैसे समझेंगे? अब देखो, 5 तत्व गुण 3 नहीं थे, नाता खंड ब्रह्मांड, शेष महेश गणेश नहीं थे, नाती ब्रह्मा वाणी, मैं पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी, उस दिन की क्या निशानी। अब देखो, अब हम ये पता करने जा रहे हैं कि सबसे न्यारा कैसे, बेशक ध्यान से सुनेंगे इस बात को। सबसे न्यारा कैसे है? 5 तत्व गुण 3 नहीं थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जब भी एग्जिस्टेंस में नहीं थे तब की बात हम लोग कह रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आए, पांचों तत्व का अवतरण हुआ, इंसान, ये सारा यूनिवर्स का सारा तामझाम बन गया, लेकिन जब ये भी नहीं था। अब देखिए ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि सबसे न्यारा कैसे है परमात्मा। अब 5 तत्व है, पहला तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व है। अब ये कहते हैं 5 तत्व नहीं थे, तो अगर 5 तत्व नहीं थे तो ये शरीर भी नहीं था, अगर शरीर नहीं था तो बोलने वाला भी नहीं था, अगर बोलने वाला नहीं था तो सुनने वाला नहीं था, अगर सुनने वाला नहीं था तो देखने वाला भी नहीं था, अगर देखने वाला नहीं था तो दृश्य दिखने वाला भी नहीं था, अगर ये सारा कुछ नहीं था तो फिर क्या था? अब देखो, इन 5 तत्वों का बना हुआ जो शरीर आपके सामने बैठे मैं बोल रहा हूं, इसमें 5 तत्व भी हैं, 3 गुण भी हैं। 3 गुण कौन कौन से? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये भी इसी के अंदर है। ओके, 5 तत्व भी इसी के अंदर है, 3 गुणी भी इसी के अंदर है। अब इसका जो हमारा चतुष्टय अंत्यकरण है, चतुष्टय अंत्यकरण है हमारा
मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और फिर पांचवा हमारा आत्म तत्व है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी इसी के अंदर है, इंद्रियां इसी के अंदर है, ज्ञानेंद्रियां इसी बॉडी के अंदर, ध्यान से समझना, और कर्मेंद्रियां भी इसी के अंदर है, सब कुछ इसी बॉडी के अंदर है। तो अब अगर हम ये जानना चाहें कि परमात्मा सबसे प्यारा कैसे है, देखो ध्यान से, ये पांचों तत्वों का बना हुआ शरीर, इसके अंदर तीन गुण, सारा कुछ जो भी है वो सब कुछ इसके अंदर है। अब हम उस स्थिति को जानेंगे कि उस समय वो कौन सी स्थिति थी जब ये पांचों तत्व नहीं थे, तीन गुण नहीं थे, शेष महेश गणेश नहीं था। तो आप शेष की पूजा कर लेते हो, महेश की कर लेते हो, गणेश की कर लेते हो, जब ये नहीं थे। तो अब देखो ये सारा कुछ उठ के मैं प्रैक्टिकल करेंगे, हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर ये क्या रह गया है, नेक्स्ट आप बताएंगे, ये वैक्यूम रह गया है, जिसको हम समझिए बात आपको। अब इसमें कोई पांच तत्व नहीं है, तीन गुण नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें अब कुछ भी नहीं है। अब ये पांचों तत्व भी इसके बीच में आ गए हैं। तो ये क्या हो गया, साकार और निराकार ये दोनों एक हो गए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, परम तत्व है, ये साकार भी है और निराकार भी है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। इसलिए संतों महापुरुषों में, हमारे गुरुवरों ने ये कहा है, अब ध्यान से सुनना है, सबसे पहले जब ये पांचों तत्व नहीं थे, ये कुछ नहीं था, ये वाला था यहाँ पर, ये कहा पहले सत स्वरूप था। सबसे पहले क्या था, ये सत स्वरूप था। इसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती और अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। पहले सत स्वरूप था, यह अविनाशी आप। ये नहीं कहा कि वह अविनाशी है, कोई दूर वाला, नो। यह का मतलब जो हमारे आमने सामने है, जो ओमनीपोटेंट है, जो ओमनी प्रेजेंट है, ये सता पहले सत स्वरूप था, यह अविनाशी आप मध्य व्यापक हो रहा। अब देखो आपके और मेरे मध्य में कौन व्यापक है, ये निराकार ब्रह्म ही व्यापक है। मध्य व्यापक हो रहा, इसको तू मन जाप। अब एक क्वेश्चन ये आता है, हमने किसका जाप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए? तो गुरु जी हमें बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि पहले सत स्वरूप था, यह अविनाशी आप मध्य व्यापक हो रहा। जो आपके और मेरे सब जगह व्यापक है, जो आपको और मेरे मध्य में है। आप देखिए, आपको और मेरे मध्य में ये निराकार ब्रह्म व्यापक है, जिसको आप वैक्यूम कह रहे हैं, निराकार कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, परम तत्व कहते हो। परम तत्व हम इसको इसलिए कह रहे हैं, पांचों के पांच तत्व इसी के बीच में ही व्यापक है, इसी से ही पैदा होते हैं, इसी में ही रहते हैं, और जब भी कोई प्रलय आती है तो अंततः ये परम तत्व, ये निराकार ब्रह्म इन पांचों तत्वों को अपने आघोष में समा देता है। ये इसकी तो पहले स्वरूप था, यह अविनाशी आप मध्य व्यापक हो रहा, इसको तू मन जाप। इसी का ही तुम्हें जाप करना है, इसी का ही भजन करना है, इसी का ही ध्यान करना है, क्योंकि वास्तव में तेरा असली परिचय यही है, तेरा मूल यही है, तेरा आधार यही है। अगर ये है तो सब कुछ है, अगर ये निराकार ब्रह्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। सब कुछ अस्तित्व में जब आया, एग्जिस्टेंस जब आई, तो इसी के कारण है, यही सब कारणों का महाकारण है। इसलिए पहले सत्य स्वरूप था, यह अविनाशी आप मध्य व्यापक हो रहा, इसको तुम मन जाप। ध्यान से सुन रहे हैं, अंत काल में रहेगा निराकार प्रताप। तो अंत काल में भी यही निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार ब्रह्म रहेगा। तो जो अंत में रहेगा यही शुरू में है, यही मध्य में है और यही अंत में रहेगा। इस करके आज की जो चर्चा है वो ये बात सिद्ध हुई, सारे सभी ने ध्यान से सुनी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने इसको
आज का जो क्वेश्चन था कि परमेश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, आज ज्ञान और विज्ञान की भी थोड़ी नोक-झोंक हुई है। ज्ञान क्या कहता है, अध्यात्म क्या कहता है। और आज हमारे बीच में अपना डॉक्टर भेद चंद्रा जी हैं, एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं और बड़ी उनकी अच्छी रीजनिंग है, मैं समझता हूँ। तो आज उन्होंने भी अपनी कुछ बातें अपने जो बीच में रखी और उनके ऊपर मंथन हुआ। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या अध्यात्म और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है या विरोधाभासी है। तो उनको एक बार फिर बता दूं कि ज्ञान और विज्ञान कभी एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं हो सकते हैं। और अगर इस पॉइंट पे कोई विरोधाभास करता है तो मेरी दृष्टि में वो एक अच्छा अध्यात्म देता नहीं है। तो ज्ञान का अपना प्रभाव है, विज्ञान का अपना प्रभाव है, लेकिन एक हमने मानना पड़ेगा कि विज्ञान ज्ञान की देन नहीं है, ज्ञान की देन विज्ञान है। पहले ज्ञान है फिर विज्ञान है, पहले आत्म तत्व है फिर तत्व है। क्योंकि विज्ञान हमारा तत्वों की खोज कर रहा है और हम लोग आत्म तत्व परमात्म तत्व की खोज कर रहे हैं। परंतु दोनों का जो है सामंजस्य है, आपस में एकदम मिलाप है, एकदम एक ही लाइन है, एक ही लाइन पे ज्ञान और विज्ञान एक ही लाइन पे चलने वाला है। इसलिए असली बात तो यही है साथ संगति कि पहले हम विज्ञान को भी समझें, क्योंकि पहले हम तत्वों को समझेंगे। तो जब हम तत्वों को समझेंगे तभी हमारी समझ में परम तत्व आएगा। सीधे ही ये समझेंगे कि निराकार को हमने जान लिया है, निराकार को देख लिया है, तो फिर भी मैं समझता हूँ ये बुद्धि खोलने वाली नहीं है। और आज देखने में यही आता है, जो आदमी सीधा ही निराकार को पकड़ के बैठ जाता है तो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। वो अंत में क्या हो जाता है, ज्यादातर लोग इस चीज के अहंकारी हो जाते हैं। हमने निराकार को देख लिया है, क्या हो जाएगा देखने से, आप मुझे सारी चीजें देखते रहो। जब मेरी कही गई बात ही नहीं आप मानोगे। भाई निराकार को दिखा के आगे तो सदगुरु भगवान ने कुछ कहा होगा ना आपको। निराकार को देख लिया तो देखने से क्या हुआ, आपका एक पक्ष पूरा हो गया, आपने खुली आंखों से देख लिया, पहचान कर ली। अब आपने अपने अंतर में चलना है, अपने अंतर में घुसना है, अपने अंतर में प्रवेश करना है। और आपको सारा बताया गया कि अपने अंतर में कैसे प्रवेश करना है। तो जब आप अपने अंतर में इसका साक्षात्कार करेंगे तो तब मैं आपको ये कह सकता हूँ, आप भी कह सकेंगे इस बात को कि अब परमात्मा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। और अगर आपने बार बार देख के या आप इसके सहारे बैठे रहे, आपने अंतर्मुखी होकर साधना नहीं की, आपने सूरत और शब्द का योग नहीं किया, आपने अपने सूरत को शब्द के साथ में जोड़ने की कोशिश ना की, अभ्यास ना किया, तो सीधा सीधा आपने हमेशा के लिए नोट कर लेना। क्योंकि ऐसी सी क्लास, ऐसा सा विचार मेरे ख्याल में कभी कभी कोई संयोग होता है ऐसा, जब ज्ञान और विज्ञान की कोई बात होती है, दोनों के नोक झोंक भी होती है थोड़ी और होनी भी चाहिए। परंतु निष्कर्ष यही निकलता है कि ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हमें दोनों को ही साथ में लेकर चलना चाहिए। विज्ञान ने बहुत ऐसी चीजें खोज की हैं जिनकी हमें आज जैसे हम ये माइक ये बोल रहे हैं, ये मोबाइल ले रहे हैं और बहुत से ऐसे उपकरण विज्ञान ने खोज किए हैं। लेकिन जितनी भी चीजें खोज होती हैं उसका भार भी होता है, वेस्ट भी होता है, कुछ लाभ भी होता है, कुछ हानियां भी होती है, साइड बाय साइड दोनों साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन अध्यात्म पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए अगर हम विज्ञान को साथ लेकर चलते हैं तो हमारी 60-70% जो बातें हैं वो पहले ही सॉल्व हो जाती हैं। तो हमने अपनी जर्नी को वहीं से स्टार्ट कर देना चाहिए जहां पर विज्ञान उस चीज को अपना परिपूर्ण करके छोड़ देता है, वहीं से शुरू करो आपकी अध्यात्म की जर्नी को। तो इसलिए बहुत बातें ऐसी हैं साथ संगत जी जिससे आपको ये क्या नाम है, अपनी जो जर्नी है, जो अध्यात्म की जो आपकी जर्नी है, ये बहुत आपकी सहज हो जाएगी, सुलभ हो जाएगी। और जो आपको बड़ा सहज और सीध जो योग है, जो युक्ति है, जिसको हमारे शास्त्रों ग्रंथों में हमारे सदगुरुओं ने सूर्य और शब्द का योग कहा है, जब आप इस योग को अपनाएंगे, अंतर्मुखी होंगे। और कला विद्या और अपना विद्या के बारे में आपको मैंने बताया है। सो आप ऐसी जगह पर आपकी जो रूह है जब पहुंच जाएगी जहां पर कोई तर्क नहीं है, कोई वितर्क नहीं है, कोई खींचातानी नहीं है, कोई आपस में लोक झोंक नहीं है,
जहाँ पर सभी विचारों से आप शून्य हो जाएंगे, आप सभी विकारों से विचार शून्य हो जाओगे, विचारों से विचार शून्य हो जाएंगे, जहाँ से आपकी बुद्धि वो तर्कहीनता से शून्य हो जाएगी, आप वह रह जाएगा बस सिर्फ ये शून्य ही शून्य ही वैक्यूम ही रह जाएगा। और आपकी जो रूह है वो इसी के ही अंश है, इसी में ही समा जाएगी और आप हमेशा हमेशा के लिए इसको कहते हैं हम आवागमन खत्म होगा, जन्म मरण खत्म होगा। क्योंकि जन्म मरण तभी खत्म होगा जब आप ऐसी शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे जिसका जन्म और मरण नहीं है। आप ऐसी हस्ती का ध्यान करोगे जिसका जन्म और मरण नहीं है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, हमेशा था, तीन के तीन काल में, हर हाल में, हर काल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो तत्व रहता है। जब समता और समानता आपके अंदर आनी शुरू हो जाए, जैसे पानी होता है, पानी को चाहे बकरी पिए चाहे बाघ पिए, तो वो कभी पानी ये नहीं कहता कि तू बकरी है तू बाघ है, ये नहीं कहता, वो दोनों के लिए पीने के लिए बना है। तो जब ऐसी सी गुण पैदा होने शुरू हो जाए, उजागर होने शुरू हो जाए, तो आपने सोच लेना चाहिए कि आपके अंदर दया भाव आना शुरू हो जाए, आपके अंदर करुणा आनी शुरू हो जाए, आपके अंदर परोपकार की भावना आनी शुरू हो जाए, आपके अंदर एक दूसरे के काम आने की भावना शुरू हो जाए, आपके अंदर पुरुषार्थ की भावना शुरू हो जाए, आपके अंदर परमार्थ की भावना आनी शुरू हो जाए, तो आपने समझ लेना चाहिए कि अब हम परमेश्वर के बहुत नजदीक हैं। और अगर समुद्र में छलांग नहीं लगा सकते तो समुद्र के किनारे में भी अगर आप बैठ गए तो समुद्र में से निकलने वाली जो ठंडी हवा है वो आपको फिर भी ठंडक जरूर देगी। तो इसलिए अभ्यास जरूर करना है, इस ज्ञान के साथ में ध्यान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाबा ये निराकार का जो ओमनी प्रेजेंट रूप है यही न्यारा है सबसे। इससे निराकार ओमनी प्रेजेंट का जो रूप है वही सबसे न्यारा है, ऑलवेज एबल की। और विज्ञान का जो स्वरूप है वो ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, ये अलग अलग नहीं है, एक साथ चलते हैं। क्योंकि विविधताओं का ज्ञान, विविधताओं का विभिन्न चीजों का ज्ञान, चाहे आत्म तत्व का ज्ञान हो, वही विज्ञान का स्वरूप बन जाता है। और विज्ञान का स्वरूप ही आत्म तत्व या आत्मज्ञान का ही स्वरूप बन जाता है। इसलिए एक दूसरे के पूरक है। देखो, जहां पर अनेकता है, जहां पर मोर देन वन है, अभी जैसे आपने कहा कि अनेकता जहां पर है, जहां मोर देन है, जहां पर देखिए एकता है, एक तो सिर्फ ये आत्म तत्व ही है, ये परमात्म तत्व ही, यहाँ पर हमारा हम एक ही भाव में, जिसको हम कहते हैं एकता भाव। और जब ये एक ही विज्ञान भी यही बना है, हम आपने नहीं विज्ञान बनाया, एक ये जो आत्म तत्व है यही तत्वों के रूप में विभाजित हो जाता है, ये एक से अनेक की अनेक बन जाता है। परंतु जब हम अनेकता में चले जाते हैं तो हम इस एक से भी थोड़ा विमुख हो जाते हैं। फिर हम विज्ञान में जब अब जैसे विज्ञान है तरह तरह की अनेकता की खोजें करके हमें बता रहा है, वो अच्छी बात है। परंतु जब हम उन सारे तत्वों से परम तत्व की तरफ आएंगे, अनेकता से एकता की तरफ आएंगे, बहुदेववाद की तरफ से हम एक देववाद, एक ईश्वरवाद में आएंगे, एकता भाव में आएंगे, तो फिर हमें वो जो बहुदेववाद है, जैसे बहुदेववाद है, हम ये कहते हैं बहुत देवी देवता है, तो वो बहुदेववाद है। बेशक वो इसी एक परम तत्व के स्वरूप है, लेकिन आज हम एक की पूजा करेंगे, फिर हम दूसरे की पूजा करेंगे, फिर तीसरे की पूजा करेंगे, तो हमारा सारा जीवन उसी अनेकता भाव के लिए गुजर जाएगा। परंतु जहां तक अध्यात्म का सवाल है, जहां तक आत्म तत्व का सवाल है, आत्म तत्व में अनेकता नहीं है, बहुदेववाद नहीं है, इसमें एकता भाव है, इसमें आत्म भाव है। इसीलिए हमने अनेकता से अब एकता की तरफ आना है। अब हम बहुत दौड़ लिए हैं, बहुत भाग लिए हैं, बहुत सौर सपाटे कर लिए हैं, बहुत पंचायत लगा के बैठ लिए हैं, अब तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो तो जस्ट यू पीपल आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम अननेसेसरली। तो अब आपने समझ जाना है उस चीज को। अब वो बातें बार बार न कहनी पड़े, आपके टीचर को बातें कहनी न पड़े बार बार, लेकिन देखने में यही आता है कि ज्यादातर पढ़ाने का, ज्यादातर वो बातें सुनने का ज्यादा असर लोगों के ऊपर नहीं होता है, उनका वही रहता है, क्योंकि वो अपने मन के चाल को नहीं छोड़ सकते, उनकी मजबूरी है। और जब तक मन से उठकर आत्म तत्व की तरफ नहीं जाएंगे
तो तब तक ये सुनी तो जाएगी, तुमने सुन तो ली, लेकिन ये वास्तव में ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी। ये स्थिति तभी प्राप्त होगी जब हम बहुदेववाद को छोड़कर एकेश्वरवाद की तरफ आएंगे, अनेकता को छोड़कर हम एकता की तरफ आएंगे, और जितने भी इंसान की बनाई हुई कल्पनाएं हैं, जितने भी इंसान के बनाए भगवान है, जितने भी इंसान की बनाई हुई मान्यताएं हैं, रीति रिवाज है, तरह तरह के फैशन, उनको छोड़कर हम इस भगवान की तरफ आएंगे। इसलिए जो सगुण ब्रह्म आप लोग बैठे हैं, यही परमेश्वर का असली स्वरूप है। इसी की हम सेवा करें, इसी के ही हम काम आए, यही हमारे काम आएगा, यही हमारी बात को सुनेगा। कोई इंसान की बनाई हुई कल्पना हमारी बात को नहीं सुन सकती। कल्पना ये भी समझ रहे हैं कि जहां तक कल्पना है वो हमारा मन का दायरा है, और जहां तक ज्ञान की बात है वो हमारे आत्मा का दायरा है। तो ज्ञान स्वरूप हमारी आत्मा है, प्रेम स्वरूप हमारी आत्मा है, निराकार स्वरूप हमारी आत्मा है, निर्गुण स्वरूप हमारी आत्मा है, सर्वाधार स्वरूप हमारी आत्मा है। आत्मा खुद सबका आधार है, लेकिन खुद निराधार है। आत्मा खुद निराकार है, लेकिन रंग रूपाकार सब कुछ इसने पैदा किया है और अपनी शरण में रखती है, और अंतर अपने आप उसमें समा लेती है। तो इसलिए आज की जो ज्ञान चर्चा शास्त्र की मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगी, और आपको भी अच्छी लगी है। ज्यादा गाना बजाना ये वो ठीक है, परमेश्वर की नुसरत करनी है हम लोगों ने, चाहे उसको हम किसी भजन के माध्यम से करें, लेकिन भजन गाना अलग चीज है, भजन करना अलग चीज है। भजन करेंगे जब आप बैठ के ध्यान साधना करेंगे, उसका आपको एक अलग अपना अनुभव होगा। तो जब तक अनुभव नहीं है तो तब तक सब बातें झूठी हैं। अनुमान जितने आप लगाए बैठे हो, अनुमान जितने आपने लगाए कल्पना की, वो सब झूठी है। अनुमान झूठे हो सकते हैं, लेकिन अनुभव कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए अनुभव करना है, ध्यान साधना से अनुभव होगा, आराधना करने से अनुभव होगा। ये तुम समझ जाओ। आगे आने वाले समय में ऐसा मत करो। आप लोगों के पास समय बहुत कम है, मेरे पास भी बहुत समय कम है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप लोग बाद में फिर पछताओ इस बात के लिए। मैंने तो अपनी पढ़ाई पूरी की हुई है। सदगुरु भगवान का जो भी मुझे आशीर्वाद मिला है, मुझे अगर अविनाशी परमतत्व का आशीर्वाद मिला है, और मैंने उसको कोशिश की है कि उसको पूरा बरकरार रखने की कोशिश की है। लेकिन मैं सारी क्लास के सामने ये बात कह रहा हूँ, और आपको गुस्सा भी लगे, मुझे आप लोगों से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जितना आप मिलना चाहिए। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा समय निकालना है। मेरे पास भी इतना समय नहीं है जितना आप लोग समझते हो। आप ये समझ के बैठे हो, पता नहीं सारी जिंदगी ये खेल चलता रहेगा, और आप लोगों के पास भी बहुत समय कम है। आपको शायद पता नहीं है इस बात का। जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट जो समय था वो गुजर गया है। मुझे नहीं पता आपने इस समय में भजन बंदी की होगी या नहीं, तो आप लोगों को पता होगा। जैसा मेरे पास आपका पेपर आएंगे ना, तो वैसा आपका रिजल्ट दे दूंगा। क्योंकि जहाँ से बैठ के मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर बैठ कर किसी के साथ अन्याय नहीं होता, और ना ही किसी की ज्यादा चापलूसी होती है। जैसा आप साधना करेंगे, आराधना करेंगे, और मेरी उपस्थिति में करेंगे, तो मैं भी सदगुरु भगवान को वैसा सही सौंप दूंगा। इसलिए मेहनत करनी है, और साधना करनी है, आराधना करनी है, नित्य प्रति सत्संग में जरूर होना। जब तक क्लास में नहीं आएंगे तो तब तक कुछ भी करने वाले नहीं है। ज्यादा होशियारी नहीं करनी, ज्यादा चालाकी नहीं करनी, ज्यादा चापलूसी नहीं करनी, ये सदगुरु भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए सीधा सीधा जैसे कोमल सा बालक होता है, तो ऐसा तो बनना है। तो तभी जाकर हम सदगुरु भगवान को की पात्रता के काबिल होंगे, और जब पात्रता के काबिल होंगे तो परमेश्वर की शरण के साम्राज्य में जाने में प्रवेश करने के काबिल हो जाएंगे। तो आज की ज्ञान चर्चा शास्त्र में पर संपन्न होती है। बोलने में कोई दोष हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचन। और अब आपने सबसे सिमरन बोलना है, सब मिलजुल कर सिमरन बोलेंगे। इसको बोलने में समय नहीं मिला, हम बोलेंगे। साइंस की और ज्ञान को विज्ञान की बात है। मतलब व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ज्ञान? व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ज्ञान? क्या होता है ज्ञान? मेरे सदस्य से बताएंगे ज्ञान क्या होता है, किसको हम ज्ञान कहते हैं। जो स्टडी किया गया, अपने जीवन में उतारा गया वो ज्ञान, वो ज्ञान नहीं होता। जैसे आपने अभी तक पढ़ा है, मैंने भी थोड़ा बहुत जितना कुछ भी पढ़ा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, आपको साइंटिस्ट की ज्यादा पढ़े लिखे हो। जो हम देखिए, दो तरह की विद्या होती है। विद्या दो तरह की होती है, विद्या 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 विद्या। एक अपरा विद्या होती है और दूसरी परा विद्या होती है।
एक ज्ञान होता है और दूसरा विज्ञान होता है। एक जानकारी होती है और दूसरी ज्ञान होता है। अब जैसे आपके शब्दों में आप बता रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कि ज्ञान क्या होता है, आपने कहा कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं या ये जो सीखते हैं ये ज्ञान होता है, ये ज्ञान नहीं होता है, ये जानकारियां होती हैं। आप समझिए बात को, ये फॉलो माय पॉइंट ना। जो what we gather from here and there, from books or from you and me and from anybody else you say, so that is called knowledge, that is not ज्ञान। वो जानकारी है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, यंत्र तंत्र से ग्रहण करते हैं, वो ज्ञान नहीं होता। क्योंकि ज्ञान जो शब्द है वो सिर्फ हमारी आत्मा के साथ ही जुड़ा होता है। और आपने ध्यान देना चंद्रा जी, ज्ञान सिर्फ हमें आत्मा का ही होता है और आत्मा ही ज्ञान स्वरूप होती है। आत्मा ही एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है, एक ऐसा है बना है जो ज्ञान स्वरूप होती है। इसलिए आत्मा का ज्ञान होता है और जितनी आत्मा को छोड़कर, आत्म तत्व को छोड़कर, चेतन तत्व को छोड़कर जितने भी हमें नॉलेज होती है वो सब जानकारियां होती है। जैसे हमने तो जानकारी प्राप्त की, कुछ दिन के बाद में वो जानकारी हमारे से भूल भी जा सकती है, भूल भी सकते हैं हम उस जानकारी को। लेकिन जब आपको आत्मा का ज्ञान हो गया, और ज्ञान के साथ साथ में सबसे द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि ज्ञान होने के बाद में फिर बोध हो गया, जिसको अभी आप कह रहे थे ना, अभी आप बता रहे थे। हाँ, आत्मा के बाद में देखिए, आत्मा का पहले हम जानेंगे आत्मा क्या होती है। आत्मा के बारे में जानना पहचानना, इसको हम क्या कहेंगे, ज्ञान कहेंगे। और फिर ज्ञान के साथ में जब बोध हो जाएगा उसको हम आत्मा बोध कहेंगे। लेकिन आत्मा का ज्ञान और आत्म बोध होने के बाद में वो ये आप शरीर भी छोड़ देंगे, ये पंच भौतिक शरीर भी छोड़ देंगे, फिर भी आपका बोध तब समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मान लो कोई डिग्री करी, कोई लौकिक जगत की डिग्री प्राप्त की, कोई अक्षर ज्ञान की कोई डिग्री प्राप्त की है, तो वो अच्छी बात है, अक्षर ज्ञान होना चाहिए। परंतु अक्षर ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। अक्षर ज्ञान भी निरक्षर ज्ञान से पैदा होता है। अक्षर ज्ञान भी निरक्षर ज्ञान से। निरक्षर ज्ञान क्या है, जो शब्द ब्रह्म है वो हमारा आत्म तत्व है। इसलिए आगे से आप ये नोट करके रखेंगे कि ज्ञान हमें सिर्फ आत्मा का होता है और बाकी सब जानकारियां होती हैं। जब वो सब्जेक्ट समाप्त हो जाता है तो वो जानकारी भी समाप्त हो जाती है। परंतु जो एज फॉर एज द क्वेश्चन ऑफ आत्म तत्व एंड चेतन तत्व इज कंसर्न, आत्म तत्व इज ऑलवेज एवरग्रीन। ये कभी भी इसका अभाव होता है, ना ये कभी कम होती है, ना ये कभी ज्यादा होती है, ना इसके अंदर कुछ मिलाया जा सकता है, ना इसमें से कुछ घटाया जा सकता है। ये शाश्वत स्वरूप है। इसलिए और जानकारियां होती हैं, जानकारियां समाप्त हो जाती हैं, परंतु ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि ज्ञान स्वरूप ही आत्म होती है। इसलिए ध्यान से सुनेंगे सभी जितने भी बैठे हैं आप लोग सब। हमारे जो विद्या होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो दो तरह की होती है। पहली कौन सी होती है, अपरा विद्या। दूसरी कौन सी होती है, परा विद्या। अब अपरा विद्या क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे। अपरा विद्या जो हम ये पढ़ाई करते हैं, जो अक्षर ज्ञान की विद्या प्राप्त करते हैं, कोई हम मंत्र जप लेते हैं, मंत्र जाप करके हमें कोई रिद्धि सिद्धि शक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे आजकल आप ये सोचते हैं ना भी अमुक आदमी जाति बता देता है, ये उसके मन की बात बता देता है, ये सब अपरा विद्या में आ जाता है। इसका अध्यात्म के साथ कोई कंसर्न नहीं है। कोई करामात दिखा देता है आपको। जैसे म्यूजिशियन लोग होते हैं, म्यूजिशियन जो होते हैं, जादूगर होते हैं, वो क्या करके दिखाने देते हैं, वो पैसे के नोट निकाल के दिखा देते हैं और आप बेचारे 10-10 रुपए मांगते घूमते हैं। तो अगर उनके पास ऐसी विद्या है तो घर बैठे ही अपना एक हाथों से मंगा ले। वो जस्ट एक विद्या होती है, एक करामात होती है,
जैसे हम चमत्कार कोई हमारे सामने हो जाता है, कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो हमारे विज्ञान के जरिए भी किए जा सकते हैं। कुछ केमिकल्स हैं, उनके एक्शन रिएक्शन से कुछ चमत्कार हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार भी हैं जहां पर विज्ञान भी अचंभित हो जाती है कि हाँ यार, ये तो कोई अलौकिक शक्तियां भी ऐसी हैं, दिव्य शक्तियां भी जिनसे चमत्कार हो जाते हैं। परंतु ये सारे जितनी भी रीतियां सीधियां शक्तियां हैं, देवी देवताओं की शक्तियां हैं, करामात दिखाने वाली शक्तियां हैं, चमत्कार दिखाने वाली शक्तियां हैं, और किसी तरीके से अक्षर ज्ञान से हम दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे अवेदों शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन है, उसमें जो अक्षर ज्ञान लिखा हुआ है, जो हमारे पढ़ने में आता है, जो हमारे सुनने में आता है, जो हमारे बोलने में आता है, जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, ये सारी की सारी क्या है? ये अपरा विद्या है। अपरा विद्या में 4 तरह की विद्या आती है। जैसे वशीकरण है, कुछ विद्याएं ऐसी हैं जिससे वशीकरण हो जाता है, जैसे आप इतनी देर से बैठे हो, ये सारा वशीकरण ही है। दूसरी विद्या होती है सम्मोहन की विद्या होती है, जैसे लाखों लाखों लोगों को एक संतों के सामने लाखों लाखों लोग बैठ जाते हैं, और जब तक वो चाहे तब तक बैठे रहते हैं, ये सम्मोहन होता है। और उच्चारण की विद्या भी होती है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, उनका आप निरंतर जाप करेंगे और किसी का आप ध्यान कर लेंगे, वो जहां पर भी आदमी बैठा होगा वहीं से वो उसको उच्चारण होना शुरू हो जाएगा, मतलब ऐसा उसको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कोई मुझे याद कर रहा है। तो इस तरीके की जो विद्याएं हैं, ये सारी की सारी अपरा विद्या है। ये जब तक है जब तक आप इस शरीर में बैठे हो। लेकिन दूसरी जो विद्या है, जो परा विद्या है, यानी कि जो ज्ञान है, आत्मज्ञान की बात है, ये परा विद्या है। ये सबसे पार है और सबसे परे है। जितने भी दुनिया के रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, अक्षर ज्ञान की विद्या है, चमत्कार की विद्या है, करामात की विद्या है, देवयान मार्ग की बातें हैं, रिद्धियों सिद्धियों की शक्तियां हैं, ये सारी की सारी अपरा विद्या है। और जो पराविद्या का साधन है, जैसे हम लोग पराविद्या के साधन हैं, तो आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही चीजें हैं। इसलिए जो पराविद्या का साधन है, जो पराविद्या के रास्ते में चलने वाला है, जो ब्रह्म ज्ञान के रास्ते में चलने वाला है, उन्होंने इन चीजों से कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम लोग इन चीजों में से निकल कर आए हैं, हमने ये सब चीजें देखी है। ये होती है, ये नहीं हम कहते नहीं होती है, परंतु अगर आप परिपूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट एंड कंप्लीटनेस को प्राप्त करना चाहते हैं, आप ब्रह्मनिष्ठ होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, आत्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, आत्म दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं, तत्व दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं, दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप दूरदर्शी बनना चाहते हैं, तो फिर शास्त्र जी यही ज्ञान जो आपको इस क्लास में पढ़ाया जाता है। इसमें बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इस क्लास में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ लेते हैं और जो पास हो जाते हैं, फिर उनका ही आवागमन खत्म होता है, जन्म मरण खत्म होता है। वो ठीक है, आप अच्छी अच्छी डिग्रियां प्राप्त करो, अच्छे अच्छे पदों पे आप हासिल हो, वो अच्छी बात है, लेकिन मूलभूत चीजों को उन्हीं को सब कुछ समझ के नहीं बैठ जाना है। अगर ऐसा होता तो हमारे राजे महाराजे, रानियां पटरानियां, इतने बड़े बड़े सूपों को छोड़कर, वैभवों को छोड़कर, राजपाट को छोड़कर वो कभी भी संतों की शरण में ना आते। अगर वो आए हैं शासन जी, तो उससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि कोई ना कोई उनको ऐसी शक्ति जरूर मिली होगी, ऐसा ज्ञान जरूर मिला होगा, जिससे उनको ये पता चला होगा कि हाँ, वास्तव में कोई ना कोई हस्ती ऐसी है। सोच करके पराविद्या में और अपराविद्या में फर्क है। तो ज्ञान में और विज्ञान में, अब जैसे डॉक्टर महेश चंद्रा जी का सवाल है कि ज्ञान और विज्ञान क्या पूर्ण है, क्या विरोधाभासी है? नो, कभी भी ज्ञान और विज्ञान विरोधाभासी नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब जैसे एक सिक्का होता है, उसके एक ये साइड होती है, दूसरी ये साइड होती है। अगर हम एक साइड को देखेंगे, अगर हम ज्ञान की बातें करते रहेंगे, विज्ञान को हम दरकिनार करेंगे, तो मैं ऐसे समझता हूँ बोले 30 बलिहार।
पूजनीय सतगुरु शहनशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञाना जी महाराज की जय।